नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्न का भाग कैसे किया जाता है और भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। उसका ही हमने तीसरा पार्ट लाया है जिसमें हम सीखेंगे कि भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। तो भिन्न का भाग समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे 2 भिन्नों की मदद से भिन्न का भाग समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5/6 भागा 5/7, इसे हमें भाग करना है जो कि एक भिन्न का भाग है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं भिन्न का भाग करने के लिए, यह जो भाग का चिन्ह होता है इसे मल्टीप्लाई के चिन्ह में बदलते हैं। क्या करते हैं, जो भाग का चिन्ह दिखता है हमें उसे हम लोग मल्टीप्लाई के चिन्ह में बदल देते हैं, यानी कि गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। तो इसे गुणा के चिन्ह में बदलने के लिए हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं, इस भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या होते हैं उनका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 5/7 है तो इसका उल्टा कर देंगे, 7/5 कर देंगे, तो यह गुणा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 गुणे 7/5। फिर उसके बाद फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने तो सबको आता है, जो कि हमने इससे पहले वाले पाठ में बता दिया है। तो वही काम हम करते हैं, जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। 7 का 1 में गुणा होगा 7 ही आएगा, 6 का 1 में गुणा होगा 6 ही आएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 7/6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 8/15 भागा 2/3। तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं, इस भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। तो गुणा के चिन्ह बदलने के लिए इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया जाता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 दिया गया है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह लिखेंगे, 8/15 गुणे 3/2। फिर उसके बाद हमें भिन्न का गुणा करने सबको आता है, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो ऐसे हम करते हैं, जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसको काट कर छोटा कर देते हैं। तो 2 से हम 4 को काट कर 4 बार में काट सकते हैं और 3 से 15 को 5 बार में काट सकते हैं। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो ऊपर 1 है तो 4 का गुणा 1 में होगा 4 ही आएगा, और नीचे भी 1 है तो 5 का गुणा 1 में होगा 5 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। अब कुछ और भिन्नों को बढ़ाकर भिन्न का भाग देखते हैं। अब कुछ और भिन्नों को बढ़ाकर भिन्न का भाग देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 भिन्न दिए गए हैं और इसे हमें भाग करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं, जो डिवाइड वाला यानी कि जो भाग वाला चिन्ह होता है उसे गुणे के चिन्ह में बदल देते हैं। तो इसे गुणे के चिन्ह में बदलने के लिए हम लोग जो काम करते हैं, जो भाग के चिन्ह के बाद वाला जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4/9, इसका हम लोग उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9/4। और यहाँ पर भी जो भाग वाला चिन्ह है इसे भी हम लोग गुणा के चिन्ह बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा के चिन्ह बदलने के लिए जो इसके बाद वाला जो संख्या है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3/2 दिया गया है, इसका उल्टा कर देंगे 2/3 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 9/5 गुणे 9/4 गुणे 2/3। इस तरह हम लिखते हैं। तो हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा करने तो हमें आता ही है, जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसे हम लोग काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। फिर अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 27/10। वैसे ही चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है 8/5 भागा 16/3 भागा 5/4। तो इसे हमें भाग करना है। तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं वही काम करेंगे। यह जो भाग वाले चिन्ह है इनको गुणा वाले चिन्ह बदल देंगे। तो गुणा वाले चिन्ह बदलने के लिए हम जो काम करते हैं, जो भाग के चिन्ह के बाद वाला जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कितना दिया गया है, 16/3 दिया गया, कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा का चिन्ह करेंगे तो यहाँ पर 5/4 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
8/5 गुणे 3/16 गुणे 4/5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें पता है भिन्न का गुणा करने सबको आता है, जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसको काटकर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा हम, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 से 16 दो बार में कट जाएगा और 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6/25। अब कुछ और भिन्नों को बढ़ाकर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पर इतने सारे फ्रैक्शनों का भाग आ जाए तो हमें इसे देखकर डरना नहीं है, हम लोग जो काम करते हैं वही काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्या काम करते हैं, जो भाग का चिन्ह होता है इसे गुणा में बदल देते हैं। क्या करते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे। तो इसके लिए हम लोग गुणा में बदलने के लिए जो सबसे पहला काम करते हैं, जो भाग के चिन्ह के बाद वाला जो संख्या होता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर 9/4 है तो यहाँ हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भाग के चिन्ह वाले संख्या का उल्टा कर देंगे। 5/6 है तो 6/5 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भाग के चिन्ह वाले संख्या का उल्टा कर देंगे। 20/7 है तो यहाँ पर 7/20 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे किस तरह, तो इसे लिखेंगे 12/5 गुणे 4/9 गुणे 6/5 गुणे 7/20। फिर उसके बाद ये तो हमारा भिन्न का गुणा हो गया। तो हम लोग भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, जो ऊपर नीचे कटने वाला तो उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कटेगा हमें, तो यहाँ पर 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में। फिर उसके बाद 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, और कहीं पर कटेगा तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। फिर उसका नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, 25 का गुणा 5 में करेंगे 125 आ जाएगा। तो 56/125 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर उसके बाद सभी प्रकार के भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग के मिलाकर सभी एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं पर इतने सारे भिन्नों का भाग आ जाए तो कैसे करेंगे, तो ऐसे भी भिन्नों को देखकर डरना नहीं है। जो लोग सबसे पहला काम करते हैं वही काम करेंगे, जो भाग वाला चिन्ह होता है उसे गुणा में हम लोग बदल लेंगे। सबसे पहला ही काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27/5। जब इस भाग वाले चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो इस भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया जाता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणे 9/7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/9। फिर उसके बाद इस भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद वाली संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया 15/2, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/15 गुणे 2/15 यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद इसको हम लोग जब गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 7/9, तो इसका उल्टा कर देंगे 9/7। फिर वैसे इसको देखते हैं, इसको गुणा में जब बदलेंगे तो यहाँ पर दिया गया 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। फिर उसके बाद भिन्न का गुणा हमें करने आता ही है, तो जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे हम लोग काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 9 से 27 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 7 से 60 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो ऊपर 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आ जाएगा। 24 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24/25। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न के भाग का, जिससे आप लोग को पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न के जोड़ का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद देखेंगे भिन्न के घटाना का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद देखेंगे भिन्न के गुणा का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद देखेंगे भिन्न के भाग का एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है भिन्न का जोड़ है, जो कि दिया गया है 9/7 + 7/2 + 12/7। इसे हमें जोड़ना है। तो हमें पता है हम लोग भिन्न का जोड़ जब करते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं
नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमारा 14 आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने का तरीका नहीं मालूम है तो हमने इन तीनों क्लास से पहले वाले वीडियो में बताया कि किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालकर सेकेंडों में आंसर कैसे ला सकते हैं। तो आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो नीचे वाले संख्याओं का यानी कि हर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, सबसे पहला काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 14 आएगा। तो 14 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे 14 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर 14 के ऊपर एक ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर इस 7 से इस 14 में भाग देते हैं। जब इस 7 से इस 14 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। फिर जो आता है उसका गुणा हम लोग अंश में कर देते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। उस 18 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर इस 2 से इस 14 में भाग देते हैं। क्या करते हैं 2 से 14 में भाग देते हैं। जब 2 से 14 में भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा। फिर उस 7 का गुणा इस अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या में कर देंगे। तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 आएगा। 49 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। 7 से 14 में भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा। फिर उस 2 का गुणा अंश में कर देंगे यानी कि 12 में कर देंगे। तो 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ऊपर वाले सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा 91। तो नीचे कितना हो जाएगा 91/14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 91/14। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि भिन्न के घटाना का है। तो भिन्न के घटाना में हम लोग वही सेम काम करते हैं, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2, 3, 6 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 6 आएगा। तो 6 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 6 के ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे, इस 2 से इस 6 में भाग देंगे। जब इस 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। उस 3 का गुणा इस अंश यानी कि 7 में यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। उस 21 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह बीच में माइनस लगा देंगे। फिर इस 3 से इस 6 में भाग देंगे। जब 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। फिर उस 2 का गुणा इस अंश यानी कि 5 में कर देंगे। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। इस 6 से इस 6 में भाग देंगे, 1 बार में कट जाएगा। उस 1 का गुणा इस अंश यानी कि 7 में कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 7 ही आएगा। फिर उसके बाद जो जुड़ने वाला रहता है उसे जोड़ देते हैं और जो घटने वाला रहता है उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पता है जिन संख्या के आगे माइनस होता है उन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 के आगे माइनस है और 7 के आगे माइनस है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन उनके आगे माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17 यहाँ हो जाएगा। फिर नीचे 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 21 में से 17 चला जाएगा तो हमारा कितना आएगा 4। तो 4 बटा यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। अब गुणा और भाग के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को इन सब का भी रिवीजन हो जाएगा। अब 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक भिन्न के गुणा का, एक भिन्न के भाग का। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें एग्जाम्पल है भिन्न के गुणा का है, जो कि दिया गया है 5/3 गुणे 9/4 गुणे 8/3। इसे हमें गुणा करना है जो कि एक भिन्न का गुणा है। तो भिन्न का गुणा करने तो हमें आता ही है, जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काटकर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा 3 से 9 को काट सकते हैं 3 बार में। फिर उसके बाद 4 से 8 को काट सकते हैं 2 बार में। 3 से 3 को काट सकते हैं 1 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आ जाएगा। 10 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे कुछ बचा नहीं है तो 1 हमारा ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन एक सभी संख्याओं के नीचे छिपा रहता है, इसे लिखिए या ना लिखिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10। वैसे ही चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं जो कि दिया गया है भिन्न के भाग का। तो क्या दिया गया है, दिया गया 24/5 भागा 4/5 भागा 3 6/3। तो ये पता है हम लोग जब भिन्न का भाग करते हैं तो जो भाग वाला जो चिन्ह होता है उसे गुणा यानी कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इसे भाग वाले चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए जो
भाग वाले चिन्ह के बाद जो संख्या दिया गया रहता है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 5/4। वैसे यहाँ पर इस भाग वाले चिन्ह को गुणा बदल लेंगे। तो इस भाग वाले चिन्ह के बाद वाली संख्या को देखते हैं, दिया गया है 6/3, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/5 गुणे 5/4 गुणे 3/6, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो भिन्न का गुणा करने तो आता ही है, जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काटकर छोटा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 को काटेंगे 1 बार में कट जाएगा, 5 से 5 को काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। अब कहीं पर कटेगा नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा हो जाता है। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा। 3 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे तो कुछ बता नहीं है, तो 1 लिखा है या ना लिखा है हमारा कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा, या 3/1 भी कह सकते हैं। आई होप आप लोग को भिन्न का भाग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।